एनके मनी ब्रिलियंट केमिस्ट्री शाहपुर पटोरी में आपका स्वागत करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग देखे भी होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किए थे, दो पार्ट में बांटा गया था, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया था। नंबर ए में था सैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, और नंबर बी में था अनसैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। आज का टॉपिक है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक, इसी को हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। कल भी लिखे थे ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक या इसका अचक्रीय यौगिक। इसको आज हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसका डिफिनेशन कहता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which first atom of carbon does not direct linked with last carbon is called open chain compound, या इसे वो कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फर्स्ट एटम ऑफ कार्बन does not direct link with last carbon is called open chain compound। इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक का वैसा प्रकार, कार्बनिक यौगिक का वैसा प्रकार जिसमें कार्बन का प्रथम परमाणु और अंतिम परमाणु एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बंधा हो उसे ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। स्पष्ट है? अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, कार्बन का 4 प्रॉपर्टी बताए थे। फर्स्ट था कार्बन है टेट्रावैलेंसी, कार्बन की संयोजकता 4 होता है और कार्बन परमाणु हमेशा 4 बंधन का निर्माण करता है। इसमें आप देख सकते हैं, जो आगे हम लिखे एग्जाम्पल,
प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और कल यह भी बताए थे सेकेंड प्रॉपर्टीज में कि कार्बन में स्वबंधन का गुण होता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे तीसरे कार्बन से, तीसरे चौथे कार्बन से, चौथे पांचवें कार्बन से, इस प्रकार से चैन में एक श्रृंखला में जुट जाता है, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे ओपन चैन का उदाहरण है कि फर्स्ट कार्बन का एटम लास्ट से डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है, फर्स्ट सेकेंड से बॉन्डेड है, सेकेंड थर्ड से बॉन्डेड है, थर्ड फोर्थ से बॉन्डेड है, फोर्थ फिफ्थ से बॉन्डेड है, और फिफ्थ सिक्स्थ नंबर कार्बन से बॉन्डेड है। लेकिन फर्स्ट और लास्ट के बीच डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए यह एग्जाम्पल होगा ओपन चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड का उदाहरण क्या होगा? ओपन चैन कंपाउंड का उदाहरण स्पष्ट है। अब ओपन चैन कंपाउंड ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच, दोनों प्रकार का हो सकता है। हम फिर नीचे लिख रहे हैं ओपन चैन कंपाउंड, ओपन चैन कंपाउंड will be branched और अनब्रांच्ड। इसका मतलब ओपन चैन कंपाउंड शाखा, शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का हो सकता है। ओपन चैन कंपाउंड ब्रांच और अनब्रांच यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे हम ब्रांच का एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन है, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन है, इसमें कार्बन आ गया, यह एक ब्रांच के रूप में आया। यह क्या कहा जाएगा? ब्रांच। इसको बोलेंगे क्या? ब्रांच। और अनब्रांच में देखिए 1 2 3 4, यह क्या है? आपका अनब्रांच्ड है, इसमें कोई शाखा नहीं है, यह कहलाएगा आपको अनब्रांच्ड। अनब्रांच कहलाएगा। स्पष्ट है? एक टॉपिक ओपन चैन कंपाउंड क्लियर। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहे हैं, देखेंगे। जैसे अभी देखिए मेरे सामने कंपाउंड है, या ओपन चैन कंपाउंड है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ 4 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4। इसी को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन का इसमें 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। एक सेकेंड कार्बन को 1 2 3 4, थर्ड कार्बन को 1 2 3 और 4, फोर्थ कार्बन 1 2 3 और 4। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड है और चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में बंधा हुआ है। और यह ओपन चैन कंपाउंड का उदाहरण है, क्योंकि कार्बन का फर्स्ट परमाणु और लास्ट परमाणु यानी चौथा परमाणु एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बॉन्डेड नहीं है, इसलिए यह ओपन चैन कंपाउंड का उदाहरण कहा जा सकता है। स्पष्ट है? फिगर से आप समझ गए होंगे कि ओपन चैन कंपाउंड क्या है। चलिए अब इसी में सपोज दैट कि अगर एक और नीचे कार्बन आ जाता है, वह आपको ब्रांच होता, लेकिन यह क्या है? ओपन चैन में अनब्रांच कहा जाएगा, या बिना शाखा वाला कहा जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि ओपन चैन कंपाउंड क्या है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्लोज्ड चैन कंपाउंड के बारे में, पहले हम लोग जान लेते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, विशेष चेंज नहीं करना है। पॉइंट है क्लोज्ड चैन कंपाउंड। क्लोज्ड चैन
कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। कल लिखे भी थे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कर रहे थे उस वक्त, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड क्या कहता है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which first atom of carbon direct linked with last carbon is called closed chain compound या साइक्लिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वैसा प्रकार जिसमें कार्बन का प्रथम परमाणु और अंतिम परमाणु एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बंधा हो, उसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहा जाता है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहा जाता है। नोट में लिखेंगे, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना आवश्यक है। कम से कम 3 कार्बन का होना आवश्यक है, यानी क्लोज्ड चेन कंपाउंड में कम से कम मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 4 भी हो सकता है, 5 होगा, लेकिन 3 से कम का रहेगा तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड नहीं होता है। इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन क्या है? एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बॉन्डेड है। यहाँ डिफिनेशन भी कह रहा है कि डायरेक्ट लिंक, क्या कह रहा है? डायरेक्ट लिंक विथ लास्ट कार्बन। हिंदी में भी है, एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बंधा हो, उसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहा जाता है या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब इसका नाम क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान ही रहे हैं या किस टाइप का कंपाउंड है। अब देखिए 4 कार्बन का हो सकता है, तो 4 कार्बन का हो, सबका 4 बॉन्ड होना चाहिए। सबका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, या फर्स्ट कार्बन और या क्या है? लास्ट कार्बन। फर्स्ट और लास्ट के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, इसलिए यह क्लोज्ड चेन का उदाहरण है। और क्लोज्ड चेन का उदाहरण होने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना आवश्यक है। मेरे प्यारे छात्रों, आप ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब याद